बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे दाल चावल की बहुत ही स्पेशल और यूनिक सी रेसिपी। तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने जो है वो 3 किस्म की दालें ली हैं और ये तीनों दालें जो है वो हमारे जो है घर में होती हैं। और सबसे पहले जो है वो मैं चने की दाल ले रही हूँ और ये 1 कप है। और इसके बाद दाल मसूर, ये मैं हाफ़ कप इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप सेम क्वांटिटी में भी सारी दालें ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है दाल मूंग, ये भी मैं तकरीबन हाफ़ कप ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इन सारी दालों को जो है वो मैं भिगो के 2 घंटे के लिए रख दूँगी और 2 घंटे के बाद हम इसको जो है वो कुक करना स्टार्ट करेंगे। तो दालों को मैंने भिगो के रख दिया है और अब तकरीबन इन्हें भिगोए हुए जो है वो 2 घंटे गुजर चुके थे। तो मैंने एक कुकर लिया है, उसमें जो है हाफ़ कप जो है मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज इसमें ऐड की है। अब जो है मीडियम लो फ्लेम पे हम प्याज को जो है फ्राई करेंगे और प्याज हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है और इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगी, जिसे बाद में हम तड़के में और चावलों में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज मैंने निकाल ली है और बस थोड़ी सी इसमें रहने दी है, यानी एक हिस्सा। तो ये आप देख लें, इतनी प्याज जो है इसमें मौजूद है कुकर में। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है और इसे भी हम जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे। लहसुन जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब इसमें मैंने 3 अदर टमाटर जो कि मैंने ब्लेंड कर लिए थे अच्छी तरह से, वो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले में जो है वो हम भून लेंगे। तो यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक का इसमें शामिल किया है और अब इसमें मैं सुर्ख मिर्च पाउडर का ले रही हूँ, वो भी 1 टेबलस्पून मैंने भर के ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल किया है। 4 से 5 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्चें साबुत मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इन मसालों को 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनने के बाद अब हम इसमें दालें शामिल कर देंगे। तो दालें शामिल कर रही हूँ मैं इसमें और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 1.5 लीटर पानी जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है कुकर में। अब कुकर का ढक्कन ऊपर से बंद करेंगे और विसल लगाएंगे और विसल हिलने के 10 मिनट बाद हम जो है प्रेशर कुकर बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे नीचे से। अब जो है इसकी जो ख़तरनाक किस्म की जो भाप होती है वो तकरीबन निकल गई थी और मैंने जो है वो ढक्कन इसका खोल दिया है और दाल बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी इससे खुशबू आ रही है। अब हम इसका तड़का जो है वो बना लेते हैं। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है, फ्लेम जो है वो नीचे से मैंने ऑन कर दी है और इसमें फ्राई पैन में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और इसमें 7 से 8 गोल लाल मिर्च और ज़ीरा 1 टेबलस्पून और तेज़पात 4 से 5 पत्ते वो इसमें ऐड करेंगे और 1 मिनट तक इन सारे जो है मसालों को हम ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। अब इसमें जो प्याज हमने निकाल के रखी थी अलग से, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा मैंने ऐड कर दी और थोड़ी सी फिर मैंने बचा ली है और ये अब हम चावलों में ऐड करेंगे। अब प्याज को जो है 1 मिनट के लिए जो है इन मसालों, गरम मसालों के साथ जो हमने इसमें डाले थे उसके साथ फ्राई करने के बाद अब हम जो तड़का हमारा रेडी है इसे हम दाल में ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक जो है हम दाल का ढक्कन वो रिमूव नहीं करेंगे, ताकि जो तड़के की स्मेल और खुशबू है गरम मसालों की वो इसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाए दाल के। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून है तकरीबन। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम चावल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक पतीली ली है, इसमें 5 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल की ऐड की है। फ्लेम मैंने नीचे से ऑन कर दिया है। 1 टेबलस्पून लौंग 5 से 6 अदद, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, बादियान के 2 फूल, बड़ी इलायची 1 अदद। अब इन सारे मसालों को ऑयल में 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी मैं 3 गिलास ले रही हूँ, चूँकि मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ और 1 गिलास को मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी लगाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। इससे चावल जो है बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। अब इसमें मैंने नमक ऐड किया है, आप हस्बे ज़रूरत अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर लें और पानी भी उसी गिलास से मैयर करेंगे जिसे हमने चावल मैयर किए थे। अब यहाँ मैंने फ्लेम हाई किया था और जो ढक्कन है इसके ऊपर पतीली के ऊपर रख दिया था, तो पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है और आप देख रहे हैं कि जो गरम मसालों का फ्लेवर और कलर है वो पानी में बहुत अच्छा आया है। अब पानी उबलने के बाद इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और यहाँ फ्लेम जो है वो मैंने हाई रख किया था और चावल जो है वो खुश्क हो गए और दम के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं कुछ प्याज ऐड कर रही हूँ जो हमने बचा के रखा था और ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और दम पे मैंने चावलों को लगा दिया है।
तकरीबन 5 से 6 मिनट का दम देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं तो मैंने दम जो है वो रिमूव कर दिया है। चावलों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही परफेक्ट बने हैं और खिले खिले बने हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे दोनों चीज़ों को। तो यहाँ मैंने दाल निकाली है सबसे पहले प्लेट में और आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी और कितनी स्मूथ बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं प्लेट में चावल निकाल रही हूँ और ऊपर मैंने थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड की है, धनिया ऐड करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। तो हमारे दाल चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली रेसिपी में अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।